नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या है ना 9 से देखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 और उससे आगे जो भी है। तो प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है, यदि किसी एपी के तीसरे और नववें पद यानी कि तीसरा पद और नववां पद 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं। माना कि एपी का प्रथम पद ये ए होता है और सार्व अंतर इसको हम लोग डी मान लिए। तो इसमें हम लोगों को दिया है तीसरा पद, है ना, इसीलिए ए 3 बराबर, तो ये होता है ए प्लस 2 डी, जिसका मान आपको 4 दिया है, समीकरण 1 है। और इसका नवा पद जिसको हम लोग बोलते हैं A9, इसका मान है ए प्लस 8 डी, जिसका मान आपको माइनस में 8 दिया हो। ये समीकरण 2 है। इस विधि हम लोग क्या करेंगे, ए और डी का मान ज्ञात कर लेना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, मतलब 1 में से 2 को घटाएंगे, तो ए प्लस 2 डी बराबर में 4 और ये ए प्लस 8 डी बराबर में -8। प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये घटेंगे, माइनस में 7 डी, ये घट जाएंगे, 8 4 हो जाता है कितना, है ना। 8 4 कितने हो जाएंगे बच्चों, सॉरी ये घट के 6 ना होगा, माइनस में 6 होगा, है ना। तो ये 8 4 हो जाता है 12, इसीलिए डी बराबर 12/-6 कट के -2। तब लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण मेरा क्या है बच्चों, एक है ए प्लस 2 डी बराबर में 4, तो ए प्लस 2 गुना डी का मान आपको -2 बराबर में 4 रखेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस, माइनस ही कर लेते, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, -4 बराबर में 4, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस ये 4, तो ए का मान आपको 8 हो गया। ए का मान 8, 2 का -2, और हमको अब कहता है ज्ञात करने के लिए कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेते हैं, यानी कि मानो कि ए एन का मान, यानी कि अब हमको ए बराबर 8 है, डी बराबर -2 और ए एन बराबर मान लेते हैं 0 है, क्योंकि 0 का रहा है देने के लिए, क्योंकि तभी एन का मान क्या होगा तो वो ज्ञात करना है। तो हम लोग फार्मूला लेंगे, इसीलिए ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर, ये ए एन होता है, तो ए का मान 8, एन का मान नहीं है n-1, डी का मान आपको -2 बराबर ए एन का मान 0 रखेंगे, इसको उधर ले जाना बच्चों, ये आ जाएंगे n-1 इंटू -2 बराबर में 0 माइनस ये 8, चूंकि ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, है ना, इसको करते रहते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा -8, n-1 का मान होगा -8 बट्टे -2, कट के ये 4 आ जाते हैं, क्योंकि माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस ये 1, तो n का मान 5, तो लिख देंगे अतः इस एपी का पांचवा पद, है ना, शून्य होगा। कहने का ये मतलब इस एपी का जो पांचवा पद हो जाएगा वो 0 आ जाएगा। चलिए इसी का हम लोग 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में कहा गया है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वंतर ज्ञात करना है। तो मानेंगे पहले, माना कि एपी का प्रथम पद ए सार्व अंतर डी, है ना। तो प्रश्न जिसके अनुसार कहता है उसके अनुसार चलते हैं। कहता है एपी का 17वां पद, अर्थात ए 17 बराबर उसके 10वें पद, 10वें पद से कितना अधिक, 7 अधिक है, तो इसको हल करते हैं। तो ये होता है ए प्लस 16 डी, 17वें पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस 16 डी, ये हो जाएगा ए प्लस 9 डी प्लस ये 7, ये ए कैंसिल कर देंगे,
तो ये आ जाएंगे 16D माइनस 9D बराबर में 7। तो 16 में से 9 घटेगा तो ये 7D बराबर में 7। तो D बराबर हो जाएगा 7/7। D बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 7/7। कट के क्या आ जाएंगे आपको? 1। ये आपके आंसर हो गए। एक ही आंसर होगा इसका D का मान। चलिए इसी तरह से हम लोग नंबर अगला देख लेते हैं। 11 नंबर के प्रश्न में कहता है, 11 नंबर में कहा गया है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग को ए निकालना है। तो ए बराबर, चूंकि इसमें जो दिया हुआ है उसके अनुसार 3 होगा। डी कितना हो जाएगा? तो 15, चूंकि दूसरा पद दिया, 15 में से 3 घटेगा तो 12 होगा। और उसका 54वां पद, तो निकाल लेते हैं पहले 54वां पद, इसीलिए ए 54 बराबर, पहले निकालेंगे ए 54। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस कितना? 53D। तो ए का मान आपको कितना है बच्चों? 3 प्लस 53 गुना ये 12। इसी को करके देखते हैं। तो ये 3 प्लस 53 को 12 से गुना करेंगे तो 12 तिया होता है 36 का 6 हासिल 3, 12 पंचे 60, 3 63, 336। तो 336 में अगर 3 जोड़ेंगे तो, सॉरी 636, 636 में 3 जोड़ेंगे तो 639 हो गया। ये हो गया आपका कौन सा पद? 54वां पद। 54वां पद आ गया कितना? 639। लिखेंगे अब, है ना। अब लिखेंगे ए बराबर फिर कितना जो दिया है, डी बराबर भी वही लिखेंगे, है ना। आपको 12 है डी का मान यहाँ पे, तो डी का मान 12। ए एन बराबर क्या करेंगे हम लोग? तो 639 प्लस, चूंकि उससे कितने अधिक कहते हैं? 132 अधिक, तो 132 इसमें जोड़ देना है आपको। 132 जोड़ेंगे तो ये हो जाते हैं 9 2 11, 3 3 6 1 7, है ना, 6 1 7, 771 हो जाता है ना, 771। यही हो गया ए एन। अब लिखा लेंगे इसीलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में ए एन। तो ए का मान आपको 3 है, प्लस एन का मान नहीं है, और डी का मान 12 है, बराबर में ए एन का मान 771 है। चलिए तो ये आ जाएंगे 3 प्लस, इसको आगे कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771 माइनस ये 3, तो एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर, घटाना 11 में से 3 घटेगा तो 8, यहाँ 6, ये 768 बचेगा। तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 768/12। 12 से काटेंगे, 12 छः का 72 होता है 4, और 12 चौका 48, तो ये कट के 64। तो एन बराबर हो जाएगा 64 प्लस 1। एन बराबर क्या हो जाएगा? 64 प्लस 1, ये आ जाएंगे 65। लिख देना है। अतः इस एपी का 65वां पद, इस एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, है ना। ये हो गए आपके आंसर। थैंक यू बच्चों।